बौद्ध धर्म के समाप्ति के बाद, बौद्ध धर्म का जो चैप्टर था उसके समाप्ति के बाद आइए हम अब एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं, और वह चैप्टर है महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनों का उल्लेख आता है। तो वह उल्लेख किस प्रकार से आया है, जैसे बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ अंगूतर के अंदर और जैन धर्म की पवित्र ग्रंथ भागवती सूत्र के अंतर्गत 16 महाजनों का प्रमाण और उल्लेख मिलता है। और वो 16 महाजन पद कौन कौन से राज्य में स्थित थे और कौन कौन से कार्य किए थे, आइए, और उनमें सबसे शक्तिशाली महाजन पदों में कौन सा जनपद था, और इसी क्रम में कौन सा कई गणराज्य पैदा हुए, जिसमें से वैशाली गणराज बहुत शक्तिशाली माना जाता था, जैसे मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो आइए हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, क्योंकि किसी कवि ने ठीक ही कहा है, वक्त के साए में हालात बदल जाते हैं, दिल बदलते नहीं जज्बात बदल जाते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 16 महाजन पदों की महत्वपूर्ण कहानी और उसका इतिहास। महाजन पद काल। महाजन पद का इतिहास क्या है कि महाजन पद किसको कहते हैं और यह कैसे आया, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहा का व्यापक, मतलब बहुत भारी पैमाने पर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लोहे का प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक जनपद, बड़े बड़े प्रादेशिक जनपद या राज्यों का निर्माण के लिए प्रयुक्त परिस्थितियां निर्मित हुई। कहने का मतलब है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा, और होने के साथ कई प्रादेशिक या जनपद राज्यों का निर्माण हुआ, कई प्रादेशिक या जनपद राज्यों का निर्माण हुआ, और इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई, इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई। बुद्ध के समय में 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध के समय में 16 बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, 16 बड़े बड़े राज्य पैदा हुए, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। अब आपको पूरा आपको उत्तर मिल गया होगा कि महाजनपद किसे कहते हैं। बुद्ध के ज़माने में 16 बड़े राज्यों का उदय हुआ। इन्हीं 16 बड़े राज्यों का जो उदय हुआ था, उसी राज्य को हम महाजनपद कहते हैं, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। 16 महाजनपदों में अधिकांश, जो ज़्यादातर थे, अधिकांश विंध्य के उत्तर में और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले थे। मतलब आएगा कि 16 महाजनपद का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था, 16 महाजनपदों का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था। तो आप उसे बताइएगा कि अधिकांश, ज़्यादातर विंध्याचल की पर्वत बहुत मशहूर है, विंध्य के उत्तर में और पश्चिमोत्तर में, पश्चिम और उत्तर के कोण में, पश्चिमोत्तर में सीमा प्रांत से, मतलब हर स्टेट का, हर प्रांत का सीमा लगा रहता था, तो सीमा प्रांत से बिहार तक फैला हुआ था। इस समय कई महत्वपूर्ण गणराज्य भी अस्तित्व में आए, इसी समय कई महत्वपूर्ण गणराज्य भी अस्तित्व में आए थे, और उन अस्तित्व में कौन सबसे शक्तिशाली गणराज्य था और उसका कहाँ से कहाँ तक फैला था, उसके बारे में भी हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगूतर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 16 महाजन पदों का उल्लेख कहाँ है और किस ग्रंथ में है, तो आप कहिएगा बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ अंगूतर में और जैन धर्म की पवित्र ग्रंथ भागवती सूत्र में इसका पूरा उल्लेख मिलता है।
16 महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजन पदों में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर महाजन पद थे वह मगध महाजन पद थे। आपको पता होना चाहिए कि मगध की राजधानी पटना में, पटना को भी पुराना नाम कभी कभी मगध भी कहा जाता था और मगध से भी पुरस्कृत और नामांकित किया जाता था। तो उसमें सबसे शक्तिशाली जो गणराज्य था वह मगध था, उसके बाद कौशल, उसके बाद वत्स और अवंती अधिक शक्तिशाली थे। अब आते हैं कि 16 महाजन पदों में 16 महाजन पदों के नाम क्या क्या हैं, 16 महाजन पदों के और राज्य एवं उसका विस्तार कहाँ हुआ है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, तो और उनके नाम क्या है। आइए हम उस पर प्रकाश डालते हैं और 16 महाजन पदों के बारे में हम जानते हैं। 16 महाजन पदों के नाम एवं राजधानी एवं विस्तार इसको जानते हैं। सबसे पहले आता है काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। और 2 नंबर में आता है कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती अयोध्या यानी फैजाबाद, श्रावस्ती अयोध्या यानी फैजाबाद। इसी तरह आ जाता है यहाँ पे अंग आता है 3 नंबर पे, और अंग जो था उसकी राजधानी चंपा थी। और चंपा के अंतर्गत कौन कौन से थी आते हैं, तो ये आते हैं भागलपुर, मुंगेर बिहार में। भागलपुर और मुंगेर कहाँ आते हैं, बिहार में आते हैं। इसी तरह से चले आइए, अब 4 नंबर पे आता है अंग आता है राजगीर या गिरिव्रज, इसकी राजधानी कहा जाता है राजगीर या गिरिव्रज, इसकी राजधानी कहा जाता है। अब आता है वज्जी का वैशाली उत्तर बिहार। आपको सबसे पहला दुनिया में सबसे पहला गणराज्य कोई दिया था तो वह वैशाली गणराज्य था, समझ गए। तो वज्जी 5 नंबर पे आता है वैशाली यानी उत्तर बिहार में। अब आता है 6 नंबर पे मल्ल, 6 नंबर पे मल्ल कुशीनगर मतलब आजकल गोरखपुर का जो इलाका है, देवरिया गोरखपुर का जो इलाका है वह कुशीनगर मतलब आते हैं। और यह 6 नंबर के जो महाजन पद थे मल्ल के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं 7वां है चेदी जो आधुनिक बुंदेलखंड जो कहा जाता है, आपने बचपन में सुना होगा। एक बहुत मशहूर कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी पर कि बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, हिल उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आपने बुंदेलखंड उसे अल्लाह और रुदल का नाम सुने होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है इस कविता में कि हमने बुंदेलो अल्लाह और रुदल से, अल्लाह और रुदल गाने वाले जो थे उनसे हमने कहानी सुनी थी कि एक झांसी की रानी थी जो काफ़ी अच्छी और लड़ाकू थी, जो देश की जनता के लिए अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर देती थी। तो वही बुंदेलखंड की बात हो रही है। चेदी जो थे वह आधुनिक बुंदेलखंड की बात। वत्स है कौशाम्बी अब कहाँ है कौशाम्बी, इसकी राजधानी थी प्रयागराज। इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद या प्रयागराज एवं बांदा का जो क्षेत्र है वहाँ पे यह थी वत्स की थी। 16 महाजन पदों में 9 नंबर पे जो पद थे, जो 9 नंबर पे आते हैं चंपा, पंचाल आते हैं, उत्तरी पंचाल, अहित छत्र, रामनगर, बरेली और दक्षिणी पांचाल जो आते हैं वह कंपीलय होता है। कंपीलय मतलब अब जो है वह फर्रुखाबाद में है, अब 10 नंबर पे आता है मत्स्य जो थी उसकी राजधानी विराटनगर थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते थे, तो अलवर, भरतपुर और राजस्थान के क्षेत्र आते थे। इसी तरह से 11 नंबर पे है सूरसेन। जो सूरसेन थे उसकी राजधानी मथुरा थी और आधुनिक ब्रजमंडल था। इसी तरह से आते हैं हम 12 नंबर पे असमक जो था वह पोतना या पोटली का बात आया है। पोतना भी कई किताबों में लिखा है और कई किताबों में पोटली लिखा है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद था। इसके अलावा दक्षिण भारत में कोई महाजन पद नहीं थे।
अवंती 13 नंबर पे आता है अवंती, ये भी शक्तिशाली महाजनपदों में थे। तो उज्जैनी उत्तरी और महिष्मती दक्षिणी, ये 2 भागों में बटा था। अवंती 2 भागों में बटा था, उज्जैनी उत्तरी और महिष्मती दक्षिणी। इसी तरह से आप आते हैं, आप फिल्म देखे होइएगा बाहुबली। बाहुबली में इसी महिष्मती गणराज्य का जो है महिष्मती महाजनपद का पूरी कहानी का उल्लेख है। इसी तरह से आता है 14 नंबर पर गंधार। गंधार जो है तक्षशिला इसकी राजधानी थी। आप लोगों ने यहाँ एक विश्वविद्यालय भी कायम थे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहा जाता था। तो ये था, इसके क्षेत्र में आते हैं पेशावर, रावलपिंडी और पाकिस्तान। इसी तरह से आता है कंबोज। कंबोज आता है, उसकी राजधानी थी हाटक और ये कश्मीर में थी। हाटक जो थी ये कश्मीर में थी। और आखिरी जो है सबसे अंतिम महाजनपद कुरु आता है, वह इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का पहला नाम इंद्रप्रस्थ भी था। तो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। इसके अंतर्गत आते हैं मेरठ, दक्षिणी पूर्वी हरियाणा। ये थे 16 महाजनपद और उसकी राजधानी और उसके विस्तार का राज। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई इतिहास को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए इस चैनल को, द रिसर्च ऑफ एजुकेशन।